राधे राधे दोस्तों। एक राज्य में एक सेठ रहता था। उसके पास बहुत सारा धन था। वहां के राजा से भी उसके बहुत अच्छे संबंध थे। सेठ के पास राजा से कम धन नहीं था, इसलिए राजा और सेठ आपस में मित्र थे। लेकिन सेठ की बेटी को राजा की ये मित्रता पसंद नहीं थी। वो इससे खुश नहीं थी। वो अपने बाप से कहा करती थी, पिताजी, आप राजा से अधिक दोस्ती ना रखा करें, क्योंकि राजा, जोगी, अग्नि और जल, इनकी रीति उल्टी होती है। लेकिन सेठ ने अपनी बेटी की बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ समय तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ समय पश्चात राज्य पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। धीरे धीरे राजा के सभी सैनिक मारे गए और उसके पास धन की कमी होने लगी। उसने अपने मंत्रीगणों से एक बैठक करी। उसके मंत्री ने, जो उसका खास सलाहकार था, उसे एक सुझाव दिया कि क्यों ना आप सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लें। आपका राजकोष खाली हो रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारी सेना पड़ोसी राज्य से बिल्कुल हार जाएगी और हम अपना राज्य पड़ोसी राज्य को दे बैठेंगे। इससे अच्छा है कि आप सेठ जी से बातचीत करें और उनसे कुछ धन मांगें। राजा को अपनी मंत्री की ये बात सही नजर आई। उसने कहा कि ये बात तो अच्छी है। अगर किसी तरह सेठ मुझे धन दे देता है तो मेरा खजाना भर जाएगा। लेकिन सेठ इतना चालाक है कि वो सीधे तरीके से तो धन नहीं देगा। हमें कुछ अलग ही युक्ति निकालनी पड़ेगी। मंत्री के कहने से राजा ने सेठ को कहलवाया कि हम तुम्हारी कुई को अपने कुएं की बहू बनाना चाहते हैं, तो अपनी कुई को भेज दो, अन्यथा तुम्हारी संपत्ति छीन ली जाएगी। राजा का हुक्म सुनकर सेठ की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लेकिन सेठ की बेटी ने अपने बाप से कहा, पिताजी, घबराने की कोई बात नहीं है। आप राजा को कहलवा दें कि कुंवारी बेटी कभी ससुराल नहीं भेजी जाती, इसलिए अपने कुएं को दूल्हा बनाकर ले आओ और तब हम अपनी कुएं का विवाह उसके साथ करके अपनी कुएं को भेजेंगे। राजा की ये चाल विफल हो गई, तो मंत्री ने राजा को दूसरी चाल बतलाई। राजा ने सेठ को कहला भेजा कि हमें धुएं के धोतिए भेजो। इस पर सेठ की बेटी ने अपने बाप से कहा कि राजा को कहलवा दीजिए कि आप पवन के धागे भेज दीजिए, तो हम उनके धुएं के धोतिए बनाकर भेज देंगे। अब राजा की ये चाल भी विफल हो गई। अब वो अपने मंत्री से विचार विमर्श करने लगा कि सेठ तो बहुत चालाक है, ऐसा क्या किया जाए कि उसका धन हम छीन सकें। मंत्री भी बड़ा चालाक था। उसने राजा को एक और युक्ति सुझाई। इस बार उन्होंने सेठ को कहलवाया कि बैल का दूध भेजो। उधर सेठ की बेटी ने राजा से उत्तर में कहलवा दिया कि ये तो अलभ्य वस्तु है, ये कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए आप खुद ही आकर ले जाएं। इधर सेठ की बेटी ने अपने बाप को एक कमरे में सुला दिया और कमरे के दरवाजे पर पर्दा लगा दिया। राजा आया और उसने लड़की से पूछा कि सेठ जी कहाँ हैं। लड़की ने उत्तर दिया कि उनके लड़का हुआ है, इसलिए वो जच्चा घर में है। आप देखते नहीं कि मैं पोतड़े धो रही हूँ। लड़की की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने लड़की से कहा कि कहीं मर्द भी बच्चा जनते हैं। इस पर लड़की ने तड़ाक से उत्तर दिया, तो कहीं बैल भी दूध दिया करते हैं। अपनी सारी चालें वापस उल्टी पड़ती हुई देखकर राजा हार मान गया और अपने महल में लौट आया। फिर राजा ने सेठ से कहा कि अपनी लड़की की शादी राजकुमार के साथ कर दो। इस पर सेठ ने राजा को उत्तर भेजा कि आप सारी चालें हार गए हैं, इसलिए राजकुमार से शादी करने के लिए उसकी लड़की तैयार नहीं है। राजा निरुत्तर हो गया और अपना सा मुंह लेकर रह गया। सेठ की लड़की ने राजा को अच्छा सबक सिखाया। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है।
कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।